सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। हम लहू देकर चमन को और भी गुलजार कर देंगे, शहीदों की चिता पर हम वतन का नाम लिख देंगे। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सम्मानित सहयोगी शिक्षकगण और प्यारे साथियों, मैं राज सिंह आपका एनिमेशन मिलिट्री अकेडमी में इस प्रांगण में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक उस दिन को स्मरण करने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय जीवन को सबसे बड़ी विजय का प्रतीक है, 15 अगस्त। जी हम स्वतंत्रता दिवस। यह वह दिन है जब हमारे देश ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता का उजाला देखा। यह दिन याद दिलाता है, यह दिन केवल इतिहास की महज एक तारीख नहीं, यह दिन इतिहास की केवल एक महज तारीख नहीं, असंख्य बलिदानों, अटूट साहस और अविश्वसनीय त्याग की गाथा है। यह दिन याद दिलाता है भगत सिंह के उस मुस्कुराते चेहरे को जो फांसी के फंदे पर भी मातृभूमि के गीत गा रहे थे। यह दिन याद दिलाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस संकल्प को कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हम आजादी की 78वीं सालगिरह मना रहे हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक सतत जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा भार हमारे तो कंधों पे है। हाँ, हम शिक्षकों के कंधों पे। हम केवल किताबी ज्ञान नहीं देते बल्कि चरित्र, संस्कार और विचारों की दिशा भी देते हैं। इंटरनेट के दौर में हम महात्मा गांधी, चाचा नेहरू और भगत सिंह तक ही सिमट के रह गए हैं। कई अन्य महान हस्तियां को तो हम याद करना तो छोड़िए, हमारी पुस्तकों में भी जगह नहीं दी गई। आज 15 अगस्त के इस पवित्र तिथि पर मैं 3 दोस्तों की छोटी सी संघर्ष गाथा आपको बताना चाहूंगा। आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एक छोटी सी गाथा। 3 दोस्त, जबरदस्त किशोर और युवा, विनय कुमार बसु और उनके साथ नाम अमर है बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उम्र महज 22, 18 और 19। जी हाँ, 22, 18 और 19। कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर और आईजी सिम्पसन, जिसने बड़े क्रूरतापूर्वक भारतीयों और जेलों में बंद क्रांतिकारियों का दमन कर रखा था, उसे गोली मारी और बड़े सशक्त तरीकों से लड़ते रहे। और जब लड़ने योग्य नहीं रह पाए तो बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। बसु ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। दिनेश, जो महज 18 साल का था, दुर्भाग्य से अपनी मारी हुई गोली से बच गए। अंग्रेजों ने उनको पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें पता था कि स्वस्थ होने के पश्चात उनके साथ क्या किया जाएगा। उन्होंने गोली से हुई जख्म को अपने हाथों से लगातार खुरदते रहे जब तक कि उनकी मृत्यु न हो गई। इस घटना को हमारे इतिहासकार ने बैटल ऑफ द वेरेंडा नाम से देकर अमर किया है। तो आज जरूरत है कि वो जो गिर गए थे गोली खाकर, उनका कर्ज चुकाना है। वो जो गिर गए थे गोली खाकर, उनका कर्ज चुकाना है। तिरंगे की हर लहर में उनका नाम गुनगुनाना है। ये धरती, ये फिजाएं आज भी उनकी कुर्बानी से महकती है। हर सांस में हमें बस आजादी का गीत गाना है, बस गीत गाना है। पर जिस तरह हमारे पूर्वजों ने आजादी की मिसाल हमें सौंपी है, उसी तरह हमें आने वाली पीढ़ी ईमानदारी, जिम्मेदारी और देशभक्ति की मिसाल सौंपनी है। आज भारत नए युग की दहलीज पर खड़ा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन असली विकास तभी होगा जब हमारे विद्यार्थी विचारों में स्वतंत्र, कर्म में साहसी और चरित्र में अडिग होंगे। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा को केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का शस्त्र बनाएंगे। हम विद्यार्थियों में केवल अंक लाने की होड़ नहीं बल्कि मानवता, सहिष्णुता और देश प्रेम का भाव जगाएंगे। हम अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि एक सच्चा नागरिक कैसा होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, वतन के लिए जीना भी इबादत से कम नहीं और वतन के लिए अमरता से कम नहीं। अंततः मैं अपनी भाषण को भगत सिंह के गाए हुए कुछ लफ्जों के साथ छोड़े जाता हूँ। कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो माए रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा